लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास का एक बड़ा रोडमैप दिखाया। एक देश एक कानून का बड़ा संदेश दिया। कम्युनल कोड के खात्मे की जरूरत बता दी। मतलब कि यूसीसी क्यों लागू हो, इसके लिए एक बड़ा तर्क दिया। एक रिपोर्ट हमने तैयार की, उस रिपोर्ट को गौर से देखिए। पीएम मोदी ने कर दिया बड़ा इशारा। लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान। देश को मिलेगा कम्युनल कोड से छुटकारा। स्वाधीनता दिवस पर लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि अब देश में कम्युनल नहीं बल्कि एक सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि वो कानून जो देश को धर्म के नाम पर बांटते हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए। गलत कानूनों का आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक तरह से अपनी सरकार का रुख साफ कर दिया। लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में पीएम ने देश में यूसीसी लागू करने पर जोर दिया। यही नहीं, उन्होंने यूसीसी को एक नए नाम से भी संबोधित किया। उन्होंने इसे सेकुलर सिविल कोड बताया, लेकिन इसका मतलब यूसीसी से ही है। लाल किले की प्राचीर से मोदी ने यूसीसी पर अपने स्टैंड को क्लियर कर दिया। यूसीसी पर मोदी सरकार का क्लियर स्टैंड है। कम्युनल सिविल कोड से अब छुटकारा मिलने वाला है। देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। यूसीसी पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या है, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर शब्द काफी पुराना है। धर्म के प्रति जो तटस्थ रहता है और समान कानून मानने वाला होता है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कम्युनल कोड की बात भी की और कहा, हमारा देश पिछले 75 साल से इसी कोड को मानने के लिए मजबूर है। जानते हैं कम्युनल का मतलब क्या होता है। खास धर्म या समुदाय को मानने वाला, धर्म के हिसाब से कानून का पालन करने वाला, अपनी अलग धार्मिक पहचान पर जोर देने वाला। पीएम ने जिस सेकुलर सिविल कोड की ओर इशारा किया है वो वास्तव में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। पीएम मोदी पूरे देश में हर धर्म के लोगों के हर मुद्दे पर एक जैसे कानून की वकालत कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष पीएम मोदी के सेकुलर कोड पर सवाल उठा रहा है। प्रधानमंत्री इस देश को एक करने की, इस देश को एकजुट रखने की बात कब करेंगे? मुझे लगता है वो दिन कभी नहीं आएगा। कितने भी भाषण वो लाल किले की प्राचीर से दे दें। उन्होंने बोला है कि अब तक कार्रवाई की जाएगी उस पर भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार पर जिस दिन अडानी की जांच कराएंगे उस दिन भ्रष्टाचार का नाम लेंगे। प्रधानमंत्री बार-बार कर रहे हैं कि ये सब फ्लोटिंग बैलून्स है, ये सब झुंझुने हैं। आपको पूछना चाहिए प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात किस मुंह से कर रहे हैं? कहाँ है महिलाएं सुरक्षित इस देश में? विनय
विनेश फोगाट के साथ जो हुआ यहाँ पर, जो साक्षी मलिक के साथ हुआ, जो अन्य महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ, प्रधानमंत्री मौन रहे, अपनी आंखें मूंद कर रहे। मेरे को तो एक ही सिविल कोड पता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो संविधान में है। क्या संविधान में कम्युनल सिविल कोड की बात की है? कैसी बात करते हैं? संविधान प्रियम्बल से चलता है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल इथॉस से चलता है और हमारा सेक्युलर इथॉस है। जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में सहमति से आएगा वो सेक्युलर ही होगा। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन पीएम मोदी अपने विजन को देश के सामने रख दिया है। जहां तक कानून की बात है तो भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्व में भी सभी नागरिकों के लिए समान कानून की बात कही गई है। वैसे इसके साथ ही इसी संविधान का अनुच्छेद 25 सभी लोगों को अपने अपने धर्म के मुताबिक जीने की आजादी देता है। देश में आपराधिक कानून तो सभी के लिए समान हैं, पर सामाजिक और धार्मिक कानून अलग अलग हैं और यही वजह है कि देश में समान कानून लागू करने का सही वक्त आ चुका है। जानते हैं क्यों जरूरी है यूसीसी। धर्म के आधार पर अलग अलग कानून हैं, देश में अलग अलग मैरिज एक्ट हैं, अलग अलग मैरिज एक्ट से भेदभाव बढ़ता है। देश में लंबे समय से यूसीसी की मांग हो रही है, सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू हो। यूसीसी से महिलाएं काफी सशक्त हो जाएंगी, कमजोर वर्गों को सुरक्षा मिलेगी, एक देश एक कानून से राष्ट्रवाद बढ़ेगा। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से इसी यूसीसी को लागू करने की बात कह रहे हैं। देश में वैसे यूसीसी को लागू करने का माहौल भी बनता दिख रहा है और इसके पक्ष में अपने अपने तर्क भी दिए जा रहे हैं। यूसीसी के पक्ष में बोलने वाले कहते हैं कि लैंगिक समानता होगी, कानून सरल हो जाएंगे, धर्म नहीं बल्कि देश पहले होगा। किसी भी समाज में कानून को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं हो सकती। ये आज हमारा दुर्भाग्य है कि अलग अलग हाई कोर्टों ने बाल विवाह जैसे गंभीर विषय पे अलग अलग किस्म के फैसले दिए हैं और ये कहा है कि कभी धर्म के जो कानून हैं वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के ऊपर भारी हैं। ये दुर्भाग्य है जो बच्चों को सुरक्षित रखने से दूर रखता है। 11, 12, 13 साल की लड़कियों की अगर शादी हो जाती है तो उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। किसी भी तरह की बच्ची के साथ किसी भी तरह का यौन आचरण सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बलात्कार है, भारत के कानून के हिसाब से बलात्कार है। इस बलात्कार को रोकने के लिए, सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये जरूरी है कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू किया जाए, वो बाल विवाह के खात्मे के लिए, 20 करोड़ से ज्यादा बच्चों को बचाने के लिए, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बचाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज भारत में 23% से ज्यादा बच्चियां, 20 करोड़ से ज्यादा महिलाएं बाल विवाह की शिकार हो रही हैं। ये इतना बड़ा अपराध है जिसको खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि कानून समान रूप से पूरे देश के हर बच्चे के लिए हो और इसलिए बाल विवाह का खात्मा इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का ह्यूमन फेस है और उसका चेहरा है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी प्रॉपर्टी या कागज के लिए नहीं है, बल्कि उस मासूम बच्ची को बचाने के लिए है जो 12 साल की उम्र में अगर जबरदस्ती शादी कर दी जाती है उसकी, तो उसको बचाने के लिए कानून नहीं होता और बल्कि ये कहा जाता है कि ये तो अलाउड है। उस बच्ची की सुरक्षा के लिए इस कानून का आना बहुत जरूरी है। फिलहाल देश में हर धर्म के लोग मामलों का निपटारा अपने अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय का पर्सनल लॉ है, जबकि हिंदू सिविल लॉ के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। वहीं विरोधियों का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा और व्यक्तिगत कानूनों को धार्मिक समुदाय की विवेक पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन विरोध करने वाले के तर्क राजनीति से प्रेरित ज्यादा दिख रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हिंदू रिफॉर्म कोड बनाया था उसके खिलाफ वो आज बोल रहे हैं, लाल किले की प्राचीर से बोल रहे हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री को जो संविधान की शपथ लेते हैं इस तरह की टिप्पणी शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि भ्रष्टाचारी अब तक जो है मुक्त होकर घूम रहे थे, लेकिन पिछले 10 साल क्यों घूम रहे थे? हाँ। पिछले 10 साल का हिसाब दें, क्यों घूम रहे थे? कुछ लोगों को वॉशिंग मशीन के मार्फत घुमा के फिर अपने पास ले आते हैं। अब वो भ्रष्टाचारी उनके साथ, उनके अगल बगल, उनके कैबिनेट में घूम रहे हैं, भले स्वच्छंद होकर घूम रहे हैं, उनकी पार्टी में घूम रहे हैं। हमारे देश में यूसीसी का विरोध करने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं, लेकिन दुनिया के कई मुस्लिम देशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की,
इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट। हमारे देश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू भी कर दिया है, लेकिन पीएम मोदी एक देश एक कानून की बात कह रहे हैं। यूसीसी लागू करने का सही मतलब तभी होगा जब इसे पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया जाए। पीएम मोदी अपने भाषण में इसी विजन की ओर इशारा करते हुए दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा आज का दिन